हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। फिजिक्स इन इजी वे के साथ कॉन्सेप्ट को समझना हुआ सबसे आसान। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है एंगुलर मोमेंटम की लोअरिंग एंड रेजिंग ऑपरेटर्स के बारे में। इससे पहले एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स एंड उनके कम्यूटेटर रिलेशंस को हम प्रूफ कर चुके हैं, जिसका वीडियो मैं आई बटन पे दे दूंगा या फिर एक कार्ड ऐड कर दूंगा जिसमें जाकर आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो जैसा कि हम जानते हैं लैडरल ऑपरेटर्स यानी लोअरिंग एंड रेजिंग ऑपरेटर सेम उसी तरह वर्क करता है जिस तरह एक लैडर होती है। लैडर में हम एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे आ सकते हैं। ऐसे ही लोअरिंग एंड रेजिंग ऑपरेटर की हेल्प से हम एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे यानी कि क्वांटम मैकेनिकल स्टेट में एक की इंक्रीज और एक की डिक्रीज कर सकते हैं। तो रेजिंग ऑपरेटर को हम L प्लस कैप से दिखाते हैं। इस प्लस का मतलब है कि स्टेट में ये इंक्रीज कर देगा। इसकी वैल्यू Lx प्लस आयोटा Ly होती है, जहां Lx जो है एंगुलर मोमेंटम का x कंपोनेंट है एंड Ly जो है एंगुलर मोमेंटम का y कंपोनेंट है। इनकी वैल्यू जो होती है वो इससे पहले की वीडियोज में डिस्कस कर चुका हूं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सिमिलरली जो आपका लोअरिंग ऑपरेटर है उसको हम L नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू सेम ऐसा ही होती है बट प्लस की जगह माइनस साइन यूज करते हैं। बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होते हैं। यहाँ पर अगर प्लस आयोटा है तो यहाँ पर माइनस आयोटा होता है। अब देखो इस लोअरिंग एंड रेजिंग ऑपरेटर को हम स्टेट में कैसे अप्लाई करते हैं समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास क्या है L प्लस यानी कि रेजिंग ऑपरेटर है, इसको हम अप्लाई कर रहे हैं एक स्टेट LM में, जहां L आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है एंड M आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो अगर हम LM स्टेट में इस ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं L प्लस को, तो यहां पर हमको स्टेट में जो L है उसमें तो कोई चेंज नहीं मिलेगा बट जो M स्टेट है उसमें एक की इंक्रीज हो जाएगी और इससे करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी L में से M को माइनस करो, फिर क्या है L में M को ऐड करो प्लस 1 कर दो। तो इस तरह से हम किसी भी रेजिंग ऑपरेटर को स्टेट LM में अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली हम L नेगेटिव को यानी कि लोअरिंग ऑपरेटर को भी हम LM में जब अप्लाई करेंगे तो यहां पर L में कोई चेंज नहीं होगा लेकिन जो M स्टेट है उसमें एक की डिक्रीज हो जाएगी। और जो करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू है उसको याद करने का तरीका ये है कि जहां पर आपको M दिखाई दे उसको माइनस M से रिप्लेस कर दो। यानी अगर इस M को आप माइनस M से रिप्लेस करेंगे तो इसका माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और इस M को हम माइनस M से रिप्लेस कर देंगे। मतलब सेम आइगन वैल्यू होती है बट जहां पर आपको M दिखा है वहां पर माइनस M से रिप्लेस कर दो तो यहाँ पर प्लस का M हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का M होगा। बाकी आइगन वैल्यू सेम रहने वाली है। बट ये भी ध्यान रखना है कि जब आप प्लस ऑपरेटर को यानी कि रेजिंग ऑपरेटर को अप्लाई कर रहे हो तो M की स्टेट में एक का इंक्रीज होगा और जब आप लोअरिंग ऑपरेटर को अप्लाई कर रहे हैं तो एक स्टेट में डिक्रीज हो जाएगा। एक एग्जांपल समझते हैं कैसे हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास रेजिंग ऑपरेटर है, इसे मैं एक स्टेट में अप्लाई कर रहा हूं 1 2। ये 1 2 मेरी स्टेट है जहां 1 मेरा रिप्रेजेंट करेगा L को एंड 2 मेरा रिप्रेजेंट करेगा M को। तो अगर मैं इस L प्लस को 1 2 में अप्लाई करूंगा तो बेसिकली यहां पर 1 यानी कि L में हम कोई चेंज नहीं करने वाले हैं तो 1 को हम एज इट इज लिख दूंगा 1 कॉमा जो 2 में एक का इंक्रीज हो जाएगा तो यानी कि जो M है उसमें एक का इंक्रीज हो जाएगा और मेरी स्टेट बन जाएगी 3। और यहां पर जो आइगन वैल्यू मैं लिखूंगा वो इसके अकॉर्डिंग लिखूंगा। L में से M को माइनस कर दो यानी 1 में से 2 को माइनस कर दो, 1 माइनस 2 है ना। और यहां पर क्या होगा L प्लस M प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 1। इस तरह से सॉल्व में मैं इसको कर लूंगा। सिमिलरली अगर मैं L प्लस को अप्लाई करता हूं 1 1 में अप्लाई करता हूं फॉर एग्जांपल के लिए तो क्या निकल के आएगा मेरा, देखो यहां पर जो स्टेट में ये 1 तो मेरा ऐसे ही रहेगा, इस 1 में एक बढ़ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और यहां पर देखो क्या आएगा L माइनस M यानी कि 1 माइनस 1, यहां पर आएगा L प्लस M प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 तो ये तो 0 हो जाएगा तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी है ना। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं लोअरिंग ऑपरेटर को, फॉर एग्जांपल लोअरिंग ऑपरेटर मेरे पास है, इसको मैं अप्लाई कर रहा हूं 1 एंड 2 में। इसमें चलो चेंज कर लेते हैं, इस बार 2 एंड 1 में अप्लाई कर रहा हूं फॉर एग्जांपल के लिए। तो यहां पे मेरा क्या आएगा, देखो ये 2 मेरा एज इट इज रहेगा और ये 1 में मेरा एक का डिक्रीज हो जाएगा तो स्टेट मेरी 0 बन जाएगी बिकॉज मैं लोअरिंग ऑपरेटर को अप्लाई कर रहा हूं। तो ये 1 में से एक कम कर दोगे, यहां पे M है तो M में से एक कम कर दो, यहां पर अगर M लिखा हुआ है तो उसमें से एक कम कर दो, यहां पर 1 लिखा है तो 1 में से एक कम कर दो और यहां पर जो करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू मेरी निकल के आएगी वो आएगी L प्लस M यानी कि 2 और 1 को जोड़ दो एंड यहां पर क्या होगा 2 और 1 को माइनस करो
और उसमें एक को ऐड कर दो, है ना, तो बाकी इसको सिंपल कर लोगे तो आपका ये सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोअरिंग एंड रेजिंग ऑपरेटर को किसी भी साइज स्टेट में या फिर किसी भी एलएम स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोअरिंग एंड रेजिंग ऑपरेटर की कुछ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जैसे कि आपका L प्लस जो हमारा रेजिंग ऑपरेटर, इसके मैट्रिक्स को ध्यान रखना है कि जो ये वाली लाइन है इसमें √2h एंड √2h आएगा, बाकी हर एक एलिमेंट 0 हो जाएगा। और जो लोअरिंग ऑपरेटर का उसमें ये वाली लाइन पे, यानी कि ये वाली लाइन पर √2h बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। कुछ न्यूमेरिकल जो CSIR नेट में पूछे जाते हैं उसमें ये मैट्रिक्स को याद करना बहुत जरूरी है, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर आप इसको डायरेक्टली याद रखेंगे तो। इस मैट्रिक्स को डायरेक्टली याद रखेंगे। याद रखने का तरीका है, जो रेजिंग वाला है उसमें ऊपर यहाँ पर √2h आएगा, जो और लोअरिंग वाले में यहाँ नीचे √2h आने वाला है। आज की वीडियो में हमारा इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर पर किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी तरफ वो भी कुछ ना कुछ हेल्प ले सके।